नहीं यार, ये ठीक नहीं हो रहा है भाई न्यूजीलैंड के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे न्यूजीलैंड ने जो पिछले साल 3-0 टेस्ट सीरीज जीती थी इंडिया में, उसका बदला लिया जा रहा है भाई। और ये तो बड़ी ज़्यादती है जिस तरह से उनको जो है ट्रीट किया जा रहा है T20 सीरीज़ में। आज तीसरा T20 इंटरनेशनल हुआ, और अगर मैं कहूँ कि इंडियन बैट्समैनों ने ब्रूटलाइज कर दिया न्यूजीलैंड के मतलब बॉलर्स को, तो वो गलत नहीं होगा। आई मीन 154 का टारगेट, ठीक है जी, और वो 10 ओवर में पूरा हो रहा है सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर। मतलब अभिषेक शर्मा साहब जो है वो सिर्फ 14 गेंदों पे 50 कर रहे हैं, कोई 300 से ऊपर की स्ट्राइक रेट बैटिंग कर रहे हैं। और उसके अलावा मतलब सूर्य कुमार यादव आते हैं तो वो 25 गेंदों पे 50 कर लेते हैं, और दोनों मिलके जो है वो 5-6 ओवर में मामला उतार देते हैं। मतलब आप सोचें यार, T20 क्रिकेट है, ठीक है, हमें पता है कि यहाँ छक्के पड़ते हैं चौके पड़ते हैं, लेकिन 6.2 ओवर 6.3 ओवर्स में 100 रन पूरे हो रहे हैं। पावर प्ले में 94 रन बन रहे हैं। ये तो मतलब एक अलग ही लेवल की क्रिकेट हो रही है भाई। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जब से सूर्य कुमार यादव ने पिछले मैच में फॉर्म हिट की है, तो उसके बाद से तो ये 2 मैचेस में ये इंडियन बैटिंग लाइनअप बिल्कुल ही एक अलग ही लुक दे रही है भाई। एक एक मतलब एक इनविंसिबल लुक दे रही है। बट आई डोंट नो व्हाट्स गॉन रॉन्ग विद द न्यूजीलैंड बॉलर्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब आई मीन इतनी बुरी बॉलिंग यार, मतलब इतनी बुरी बॉलिंग भी नहीं है कि आप मतलब इतना मार खाए। उनके सारे फास्ट बॉलर्स मार खा रहे हैं, कोई उनका फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो उसके लिए बख्शा गया है। मतलब मैट हेनरी 3 छक्के खा रहा है, जेकब डफी आया वो 3 छक्के खा रहा है। और इसी पिच पे आप ये देखें ना कि इसी पिच पे जो इंडिया के फास्ट बॉलर्स है वो विकेट भी ले रहे हैं, रन्स भी इतने नहीं दे रहे हैं। मतलब जसप्रीत बुमराह को आज खिलाया गया, और जसप्रीत बुमराह ने जो है वो लाइक 3 विकेट्स ली 4 ओवर में 17 रन दे के। हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 23 रन दे के 2 विकेटें ली। और उसके अलावा जो है हर्षद राणा ने 4 ओवर 35 रन 1 विकेट ली। उसके बाद फिर रईस का सर वो अपना कुलदीप यादव और रवि बिश्नोई ने कर दी, बिश्नोई ने 2 विकेटें ले ली। मतलब इट्स टोटली लाइक वन साइडेड सीरीज हो गई है बिल्कुल। बट आई थिंक इट रिफ्लेक्ट्स दी स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडियन T20 टीम। आई मीन आज जो मैच हुआ है वो कोई ऐसी पिच नहीं थी, मतलब एक प्रॉपर एक T20 की पिच थी, कोई उसमें से कोई ख़ास चीज़ नहीं थी। बस ये था कि टॉस जीत के फिर इंडिया ने चेस करना प्रेफर किया। एंड लाइक कल तो फिर भी न्यूजीलैंड ने 208 कर लिए थे पिछले मैच में, तो वो थोड़ा सा मैच गया, थोड़ा सा आगे तक गया, लेकिन उसमें भी काफ़ी पहले इंडिया जीत गया था। आज भी वैसे हुआ। बट दी मतलब हिटिंग पावर डिस्प्लेड बाय मतलब व्हाट डू कॉल इट दिस फेलो अभिषेक एंड सूर्या, तो फिर भी जो है ना बड़ा डेप्थ खेलता है। मतलब उसका एक टच होता है, वो टच क्रिकेट भी ज़्यादा खेलता है, फिर ब्रूटल शॉट्स भी वो 360 के भी बड़ा बहुत अच्छे मारता है। लेकिन अभिषेक का तो पूरा गेम जो है ना वो ब्रुटैलिटी पे बेस्ड है, और टाइमिंग उसकी बहुत अच्छी है। और उसकी जो साइटिंग है बॉल की, वो कमाल है यार। मतलब वो आई मीन बिफोर द बॉल है पिच्ड, आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि इस बंदे को पता है कहाँ पड़नी है गेंद और कहाँ मैंने शॉट खेलना है। ही फ्यू चांसेस आते हैं आगे पीछे, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो यार 60 लाइक ही मेड व्हाट डू कॉल इट अनडिफीटेड 68 रन ऑफ जस्ट 20 बॉल्स, और उसमें जो है 340 का स्ट्राइक रेट, 5 छक्के 7 चौके यार। इंडिया के मतलब समझ लो 75% रन जो आए वो सारे बाउंड्रीज से आए। सूर्य कुमार यादव आया बैटिंग करने, 57 नॉट आउट और 26 बॉल्स, 3 छक्के 6 चौके। मतलब उसका स्ट्राइक रेट 219। अब आप 219 और 340 देखें तो आप कहेंगे यार बड़ा फ़र्क है, लेकिन द वे सूर्य ऑल्सो बैटर आफ्टरवर्ड्स। बट आई थिंक जो एक सवाल उठता है इस जो आज जीता है इंडिया और सीरीज़ भी जीत गया उसके साथ, वो ज़रूर ये उठता है कि संजू सैमसन अनफॉर्चुनेटली इज़ मतलब हैविंग अ बैड टाइम। आज भी वो फेल हो गया, पहली गेंद पे आउट हो गया वो मैट हेनरी के। लेकिन आई थिंक द टीम मैनेजमेंट नीड्स टू रियलाइज दिस कि जिस तरह से आपने सूर्य कुमार यादव को इतना लंबा रन दिया व्हेन ही वाज गोइंग थ्रू अ बैड पैच, और तकरीबन कोई 23 इनिंग्स के बाद जाके उसने मतलब 50 किए, पहला 1 साल बाद जाके उसने 50 किए T20 में। तो आई थिंक द सेम सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू संजू सैमसन ऑल्सो। ओके, सूर्य कुमार यादव इज द कैप्टन ऑफ द टीम, दैट्स फाइन। बट जो जो एक अच्छी टीम जो बनती है ना, जो एक वर्ल्ड बीटिंग टीम बनती है, उसी में बनती है जब आप कोशिश ये करते हैं कि 90% आपके प्लेयर्स को वही आप उसी तरह ट्रीट करें और उतनी अपॉर्चुनिटीज़ दें जितना कि मतलब आप दूसरों को दे रहे हैं। तो आई थिंक संजू इज़ हैविंग अ बैड टाइम, बट इन द फर्स्ट 2 मैचेस ही प्लेड सम ग्रेट शॉट्स एंड ही वाज लुकिंग गुड टच। होता है कभी कभार आप टच में होते हैं, लेकिन बस वो एक होता है कि मतलब रिलैक्स शॉट खेल जाते हैं, आउट हो जाते हैं। आज तो खैर वो पहली गेंद पे आउट हुआ, बट इज़ टू गुड अ प्लेयर टू बी ड्रॉप्ड और चेंज। ये नहीं करना चाहिए इंडिया को। अगर ये करेगा इंडियन टीम मैनेजमेंट करेगी तो फिर वो गलती करेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक
इंडिया अभी क्या मतलब इस सच ए डोमिनेंट परफॉर्मेंस के क्या आदमी बोले। ईशान किशन आया पिछले मैच में, वो जिस तरह बैटिंग करके गया सबको पता है। वो आया बैटिंग करने, उसने कोई यानी कि किसी स्टेज पे उसने अ, कोशिश ही नहीं की कि मैं कोई बॉल डिफेंड करूं या कोई मैं स्लो खेलूं या थोड़ा मैं टाइम लूं सेटल होने के लिए। पावर प्ले वो खेलने आया और पावर प्ले में ही उसने जो है 28 कर दिए 13 गेंदों पे, वो भी 215 के स्ट्राइक रेट पे करके चला गया वो। तो लाइक यू जस्ट लुक एट द वे दीज गाइज हैव बैटेड और आपको अंदाज़ा हो जाता है कि भाई ये तो बिल्कुल ही एक अलग ही लेवल पे ये लोग बैटिंग कर रहे हैं। एंड देयर परफॉर्मेंस कमिंग जस्ट बिफोर द वर्ल्ड T20 कप इज़ नॉट अ गुड साइन फॉर द अदर टीम्स टू बी वेरी ऑनेस्ट। और मतलब दूसरी टीम अब सोच रही होंगी कि हमारे साथ होना क्या है भाई। पाकिस्तान को भी आई थिंक शुड बी रेडी फॉर दिस द 15 फरवरी मैच अगेंस्ट इंडिया, क्योंकि एशिया कप में तो मतलब इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह मारा था, 3 मैचेस में 3 दफ़ा मारा था, लेकिन ये था कि फाइनल में पाकिस्तान के पास डेफिनेटली चांसेस थे जीतने के, बट पाकिस्तान लेट दैट गो। तो ये तो है कि जब आप एक बेहतर क्वालिटी बॉलिंग अटैक के खिलाफ आते हैं तो मतलब ऑब्वियसली बात है बैट्समैन हैव टू चेंज शिफ्ट द गियर्स। बट हियर आई मीन द वे दीज गाइज आर बैटिंग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ना भाई कौन बॉलर है क्या बॉलर है। मतलब मैट हेनरी कोई बच्चा बॉलर नहीं है भाई, बहुत अच्छा बॉलर है। काइल जेमिसन कोई बुरा बॉलर नहीं है। डफी इज हैज वाज द हाईएस्ट विकेट टेकर इन ऑल फॉर्मेट्स। आई मीन ही हैड द हाईएस्ट नंबर ऑफ विकेट्स अक्रॉस 3 फॉर्मेट्स इन 2025। तो ये अच्छे बॉलर्स हैं। इस सोधी को ऐसा वो ट्रीट करते हैं। और सेंटनर, यार सेंटनर ऑफ ऑल द पीपल इतना अच्छा वो बॉलर है, खास करके T20 का, उसको जिस तरह ट्रीट कर रहे हैं। और हो क्या रहा है कि ये क्योंकि मार खा रहे हैं बॉलर्स, ये तेज़ी से रन बन रहे हैं, तो ये प्रेशर में आके ना ये और गलतियां कर रहे हैं बॉलर्स, और ये मतलब ऐसी बॉलें दे रहे हैं कि जिस पे जो है कैसे को बोलते हैं लूट रहे हैं इनको बेसिकली। अभिषेक और आज सूर्या कुमार और अभिषेक ने लूटा इनको, इवन ईशान किशन ने इनको लूटा है। बस जिस तरह बॉलर्स ने बॉलिंग की है, आई मीन दे हैव जस्ट नॉट बीन एबल टू स्टॉप द फ्लो ऑफ रन्स। इन ऐसा लग रहा है जैसे इस न्यूजीलैंड टीम मे बी दे आर जस्ट नॉट दे ऑल दे फोकस इज टूवर्ड्स द वर्ल्ड कप। बट इट्स नॉट अ गुड साइन कि आप इतनी तरह बुरी तरह पिट के अगर जाएंगे वर्ल्ड कप में, तो आपके कॉन्फिडेंस को तो डेंट लगेगा ना यार। कुछ भी कहें आप, आपके कॉन्फिडेंस को तो डेंट लगेगा ना। और फिर सबको पता है कि यार T20 वर्ल्ड कप में सूनर और लेटर जो टॉप 4 टीमें आएंगी उसमें न्यूजीलैंड के चांसेस हैं बिल्कुल आने के। इंडिया तो डिफेंडिंग चैंपियन है ही, और जिस तरह वो खेल रहे हैं, इफ दे डोंट मेक द सेमीफाइनल इट विल बी अ बिग बिग सरप्राइज फॉर एवरीवन। तो आई डोंट नो यार, लेकिन आई जस्ट फील के न्यूजीलैंड बिल्कुल भी जो उनकी वर्थ है न्यूजीलैंड की, जिस तरह की वो टीम है उस तरह वो खेल नहीं रहा है, या उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। लेट्स पुट इट दिस वे, उनको खेलने नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल ही उनको मतलब जो है ना डीमोरलाइज करके रख दिया इंडिया ने, जिस तरह पहले 2 मैच जीते हैं। और आई थिंक कि 208 जिस तरह इंडिया ने चेस किया लास्ट मैच में, उससे भी फ़र्क पड़ा। बट इट्स जॉय टू वॉच दिस फेलो। मतलब सूर्य कुमार तो सबको पता है कि यार वो T20 का, आई कंसिडर हिम लाइक विद ट्रैविस हेड, आई कंसिडर हिम दी बेस्ट मतलब T20 बैट्समैन अराउंड दीज डेज। लेकिन क्योंकि जब वो खेलता है तो बहुत खूबसूरत खेलता है। मतलब ही इज़ गॉट दिस क्लासिक बैक बॉलर्स बैक ड्राइव या स्ट्रेट जो मारता है, या फिर उसका जो वो फाइन लेग और स्क्वायर लेग पे 360 शॉट है, कमाल शॉट्स हैं वो उसके। एंड देन ही अगेंस्ट द स्पिनर्स ही इज़ रियली प्लेइंग वेल अगेंस्ट। मतलब जिस तरह जिसने इस सोदी सेंटनर को एकदम लेट खेल रहा था वो मतलब टूवर्ड्स थर्ड और पॉइंट फॉर बाउंड्रीज, दैट वाज रियली समथिंग टू वॉच। लेकिन अभिषेक तो ब्रूटल फोर्स भाई, वो तो बंदा तय ही करके आता है कि मैंने तो बॉलर्स को जो है बस गंदा कर रहे हैं, मैंने तो बॉलर्स को सूतना है, मैंने बॉलर्स को बख्शना नहीं है। और ये होती है T20 क्रिकेट यार। T20 क्रिकेट इस तरह खेली जाती है भाई। अब यही तरीका है T20 क्रिकेट खेलने का। यू विल फेल समडे। पिछले मैच में अभिषेक नहीं खेल कर पा रहे हैं, लेकिन आज फिर वो रन्स कर गया। और फिर दूसरी तरफ अगर आप न्यूजीलैंड को देखें, तो यानी कि एक बंदा ग्लेन फिलिप्स जो उनका बंदा जो हाईएस्ट स्कोरर था 48 ऑफ 40 बॉल्स, 120 की स्ट्राइक रेट पे वो जा रहा है। मार्क चैपमैन 32 बॉल पे 139 की स्ट्राइक रेट पे जा रहा है। सेंटनर 27 ऑफ 17 बॉल्स 158 की स्ट्राइक रेट पे जा रहा है। इनके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है कि इनके ओपनर्स टॉप 3 बैट्समैन चल के नहीं दे रहे। आज तो रचिंद्रा भी नहीं चला, और वो टिम साइफर्ट बड़ा डेंजरस बैट्समैन है, वो भी नहीं चला, उसको बुमराह ने बोल्ड मार दिया। तो शुरू में जब 3 विकेट की, अब फ़र्क यही आ रहा है ना कि इंडिया पावर प्ले में करता है 94 फॉर 2, वो 36-38 कर रहे हैं, उस पर भी उनकी 3 विकेटें गिरी हुई है। तो बस फ़र्क यहीं आ गया। तो 100 रन यार 7वें ओवर में कौन मतलब इवन T20 क्रिकेट में बड़ा रेयरली आपको ये देखने मिलता है। बट एनीवे द क्राउड इज़ बीइंग एंटरटेन्ड, मज़ा आ रहा है क्राउड को भाई, वो तो एंजॉय कर रहे हैं अपनी टीम की डोमिनेंस का। लेकिन न्यूजीलैंड मतलब इस तरह से क्या कहते हैं आप, डोमिनेट करिए कोई सोच नहीं सकता था। और बुमराह
को ये लोग अच्छा कर रहे हैं कि मतलब ब्रेक दे दे के खिला रहे हैं। और बुमराह इज़ बुमराह यार, वो तो आपको पता ही है कि जब खेलेगा वो एक अपना इम्पैक्ट तो छोड़ता ही है। तो वो आज 3 विकेटें लेगा, बहुत चीज़ की विकेटें थी। तो फुल टॉस पे भी उसने एक विकेट ली, लेकिन दैट ऑल्सो आई थिंक इज़ एन आर्ट टू पिक अप विकेट्स ऑन द फुल टॉस। तो बहरहाल वेरी वेरी डोमिनेंट शो बाय इंडिया। टोटली उन्होंने जो है ना उड़ा के रख दिया न्यूजीलैंड को भाई। 3-0 हो चुका है, 2 मैचेस बाकी है, लेकिन क्या है न्यूजीलैंड इसमें करता है। न्यूजीलैंड ज़्यादा ये कम बैक कर सकता है स्ट्रॉन्ग, और थोड़ा शो करेगा भाई हम साइकोलॉजिकली वी कैन कम बैक इनटू द सीरीज। बट आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग विद देम। दे हैव अ गुड टीम, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर जस्ट नॉट showing that form now, and that before the World Cup is not a good sign for them. बाकी यार और क्रिकेट में मोहसिन नकवी साहब आज प्लेयर से मिले। पीसीबी की एक वो आई, मतलब वो एक टिकर फॉर्म में भेजते हैं, तो उसमें उन्होंने लिखा कि जी मोहसिन नकवी प्लेयर से आज मिले, और माइक हैसन भी था उस मीटिंग में लाहौर में। और मोहसिन नकवी ने वहाँ पर ये चीज़ वाजे की कि भाई देखें, हम तो जो हमने अपनी मतलब स्टैंड लिया था या स्टैंड लिया हुआ है, जो हमारी पॉलिसी है एज़ फार एज़ बांग्लादेश का जो मामला चल रहा है आईसीसी से, वो उसूलों पे बेस्ड है। और ये भी उन्होंने कहा कि जी ये मतलब अफसोसनाक है कि मतलब बेसिकली मोहसिन नकवी अक्यूज द आईसीसी ऑफ हैविंग डबल स्टैंडर्ड्स, एंड ही सेड दैट दोहरा मैयार था जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेश को डील किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी बांग्लादेश को जो हमने सपोर्ट की है वो हमारे मतलब क्रिकेट के प्रिंसिपल्स पे बेस्ड है। और फिर सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने फिर ये भी कहा, उन्होंने कहा कि जी वो अपना क्या कहते हैं आपका, कि ये जो मतलब लोग समझ रहे हैं कि टीम अनाउंस होने से ये कंफर्म है कि पाकिस्तान जाएगा वर्ल्ड कप में खेलने, तो उन्होंने ये वाजे किया वहाँ पर कि जी हम हुकूमत की अभी भी वेट कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से क्या डायरेक्शन आती हैं, और अगर हुकूमत हमें कहती है कि जी आपने नहीं जाना, तो फिर जो हुकूमत कहेगी हम वही करेंगे। मीनिंग कि पाकिस्तान फिर नहीं जाएगा खेलने के लिए वर्ल्ड कप में। तो आई डोंट नो बहरहाल वो कितना मतलब होता है क्या नहीं होता, लेकिन अगर ऐसा था कि अभी भी आप हुकूमत के मतलब उसके लिए वेट कर रहे हैं, तो देन आई डेंट सी द नेसेसिटी ऑफ अनाउंसिंग द स्क्वाड टुडे। मतलब अभी तो जो डेडलाइन है आईसीसी की, वो अभी उसको भी 5-6 दिन पड़े हुए हैं। तो ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी कि भाई आज अपने स्क्वाड अनाउंस करना था, कैंप आपने लगाना था, सबको ही पता था कि यही प्लेयर्स वर्ल्ड कप स्क्वाड में ही होंगे, कोई ऐसी नहीं, इसमें कोई सरप्राइज़ नहीं है। एवरीवन न्यू दैट जो ऑस्ट्रेलिया के लिए जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है वो वर्ल्ड कप में होंगे वो लड़के। तो मुझे समझ में नहीं आया कुछ कि ये क्या था, कि आज देखें ना टीम अनाउंस होने से क्या हुआ, वर्ल्ड कप का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ उसके बाद लोगों को ये इंप्रेशन पड़ा, खास करके इंडियन मीडिया में, कि जी ये तो पाकिस्तान ने तय कर लिया कि वो जा रहा है खेलने के लिए। लेकिन एक जो सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ज़रूर है वो ये है कि बांग्लादेश ने क्रिकेट बोर्ड ने अपने हथियार डाल दिए। उन्होंने कहा जी हम तो कोई ना तो हम कोई अपील कर रहे हैं, ना कोई कंप्लेंट लॉन्च कर रहे हैं विद द आईसीसी डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, और ठीक है जो फैसला किया आईसीसी ने, सो बी इट, लेकिन हमने नहीं खेलना इंडिया में, ये हमारा फैसला था, हम उस पर स्टिक कर रहे हैं। अब उसका क्या असर होता है कि अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ही कह रहा है कि दे विल नॉट परस्यू दिस मैटर फर्दर, तो देन इट मेक्स नो सेंस फॉर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टू से नहीं जी अब हम तो नहीं जा रहे सपोर्ट में। इसलिए क्योंकि जब जो मेन क्रिकेट बोर्ड है वही ठंडा होकर बैठ गया तो आपको फिर ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये रोज़ाना आप ये 2 दिन से, कल भी मोहसिन नकवी ने कहा, आज भी कहा कि हम हुकूमत का वेट कर रहे हैं, हुकूमत के फैसले वेट कर रहे हैं। तो भाई हुकूमत से भी अगर आपने फ़ैसला लेना है तो कितना टाइम लगता है फ़ैसला लेने में भाई। आजकल क्या कम्युनिकेशन इतनी मुश्किल थोड़ी है, एक कॉल करो, यू आर द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, यू आर नॉट इवन जस्ट अ चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड, यू आल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, यू आर अ पावरफुल पर्सन। तो यू हैव टू मेक अ कॉल टू द प्राइम मिनिस्टर हु वर द पावर्स, आके जी हम जाए या ना जाए इंडिया, खत्म, आपको बता दिया जाएगा। तो आई थिंक पाकिस्तान जाएगा, इंडिया तो जाएगा। लेकिन जितना ज़्यादा आप ये रिपीट करते हैं कि हम हुकूमत से हम वेट कर रहे हैं, अगर हुकूमत कहेगी हम नहीं जाएगी, तो वो फिर जब आप जाएंगे ना तो इट वॉन्ट बी लाइक, इट डजंट लुक गुड एट ऑल, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार। आपको फिर मतलब सीधी सी बात है कि जब फैसला कर लिया तो कर लिया, जा रहे हैं तो जाएं, और आप जाके खेलें वर्ल्ड कप, कोशिश करेंगे भाई वर्ल्ड कप में कामयाबी हासिल हो हमारी टीम को, और वी डू वेल इन द वर्ल्ड कप। आज उन्होंने कहा तो यही है कि जी वी आर डूइंग वेल इन द वर्ल्ड कप, तो अब देखते हैं क्या होता है। तो एनी इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ जी। बाकी हाँ, जाते जाते मैं आपको बताऊँ, मैंने एक बड़ा ज़बरदस्त एक मतलब सेशन किया है हारून रशीद के साथ। हारून रशीद फॉर्मर टेस्ट प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर हेड कोचेज ऑफ द सीनियर जूनियर टीम, लाइक ही हैज़ हेल्ड मैनी रोल्स इन पाकिस्तान क्रिकेट। तो उसमें शो में हमने ज़्यादा जो है ना कोई सीरियस ऐसा कोई करंट इश्यूज़ पे बात नहीं की है, लेकिन ज़्यादातर हमने मतलब आई जस्ट वांटेड टू पीपल शुड नो कि जब ये लोग खेलते थे तो कैसा होता था, और जो इंटरेस्टिंग वाक़यात और ये सारी चीज़ें हैं, लिंकिंग इट विद द करंट जो सिनेरियो क्रिकेट का। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ प्रीटी लॉन्ग इंटरव्यू। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि उसको 2 पार्ट्स में करूँ, 3 पार्ट्स में करूँ, क्या करूँ, वो फिर मैं 1-2 दिन में करके
कल डिसाइड करके फिर करूँगा, बिकॉज सेपरेटली लॉन्ग इंटरव्यू तो बैठ के उसको प्रॉपर एडिट करना पड़ेगा। तो एनी वे, यू टेक केयर, आपसे मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़ जी।